अगर आप गांव में रहते हैं या आपका गांव से कोई भी रिश्ता है तो अगले 10 मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि आज मैं ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिन्हें करने के लिए लोग शहर छोड़कर वापस गांव आ रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस लिस्ट में एक ऐसा बिजनेस भी है जो आने वाले सालों में सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दी तो हो सकता है आप वही आइडिया मिस कर दें जिसकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए, इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। कुछ साल पहले तक लोग कहते थे अगर पैसा कमाना है तो गांव छोड़ो और शहर जाओ, लेकिन आज कहानी बदल रही है। अब ऐसे लोग भी हैं जो शहर की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं। वजह क्या है? क्या गांव अचानक अमीर हो गए? नहीं, बदली है सोच। क्योंकि जिसने समय रहते अवसर पहचान लिया उसने वही कमाई का रास्ता बना लिया जहां बाकी लोग सिर्फ समस्याएं देखते रहे। और आज मैं आपको ऐसे ही अवसर दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये वीडियो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का कोई दावा नहीं करती। हर बिजनेस में मेहनत, सही योजना और लगातार सीखना जरूरी होता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज से परिचित कराना है जिनकी मांग अलग अलग जगहों पर अच्छी हो सकती है और जिन पर आप अपनी परिस्थिति के अनुसार विचार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिजनेस से। और यकीन मानिए ये वही बिजनेस है जिसे देखकर बहुत से लोग कहते हैं इसमें क्या रखा है, लेकिन जो लोग इसकी असली ताकत समझ जाते हैं वे इसे बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। पहला बिजनेस है वैल्यू एडेड फूड प्रोसेसिंग। नाम थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन काम बहुत आसान है। मान लीजिए आपके गांव में आम, टमाटर, मिर्च, हल्दी, मूंगफली या सरसों अच्छी मात्रा में होती है। ज्यादातर लोग इन्हें कच्चे रूप में बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं चीजों से अचार, मसाले, जैम, चटनी, कोल्ड प्रेस्ड तेल या पैक्ड फूड बनाकर बेचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वही फसल एक बार पैसा देती थी, अब वही फसल कई गुना ज्यादा वैल्यू के साथ बाजार तक पहुंचती है। असली कमाई कई बार सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि वैल्यू बढ़ाने में होती है। लेकिन रुकिए, अभी जो दूसरा बिजनेस आने वाला है वह शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे कम आंका गया बिजनेस है। लोग इसे छोटा समझते हैं जबकि कई जगहों पर इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। और अगर आपने इसे सही समय पर समझ लिया तो आप भी दूसरों से पहले अवसर पहचान सकते हैं। दूसरा बिजनेस है मशरूम की खेती। पहले लोग इसे सिर्फ बड़े होटलों तक सीमित मानते थे, लेकिन अब सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ग्रोसरी और हेल्थ कॉन्शियस ग्राहक इसकी मांग बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इसे बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं होती। सही प्रशिक्षण, साफ सफाई और बाजार की समझ के साथ कई लोग छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग पहले उत्पादन शुरू कर देते हैं और बाद में ग्राहक ढूंढते हैं, जबकि समझदार लोग पहले बाजार समझते हैं फिर उत्पादन बढ़ाते हैं। यही छोटा सा अंतर कई बार बड़े परिणाम देता है। अब आपको लग रहा होगा कि कमाई सिर्फ खेती से जुड़े बिजनेस में ही है, लेकिन अगले हिस्से में मैं आपको ऐसे बिजनेस दिखाने वाला हूँ जिनका खेती से सीधा संबंध भी नहीं है, फिर भी गाँव में उनकी संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और इनमें से एक बिजनेस ऐसा है जिसे देखकर शायद आप कहेंगे काश इसके बारे में पहले पता होता। इसलिए वीडियो कहीं मत छोड़िए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आपको अभी तक लग रहा है कि गांव में सिर्फ खेती करके ही पैसा कमाया जा सकता है तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि अब मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूँ उसमें खेत से ज्यादा जरूरी है आपकी समझ। और यही वजह है कि कुछ लोग कम जमीन होने के बावजूद भी अच्छा कारोबार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बिजनेस है मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग। पहली नजर में यह छोटा काम लगता है, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा उत्पाद जिसकी जरूरत खाने से लेकर आयुर्वेद, कॉस्मेटिक और हेल्थ इंडस्ट्री तक हो सकती है। शहद के अलावा बी वैक्स और दूसरे उत्पादों की भी अलग अलग बाजारों में मांग हो सकती है। सबसे बड़ी बात, मधुमक्खियां कई फसलों के परागण में भी मदद करती हैं, जिससे खेती को भी लाभ मिल सकता है। यानी एक काम से कई संभावित फायदे। लेकिन याद रखिए, इस क्षेत्र में उतरने से पहले सही प्रशिक्षण लेना और स्थानीय विशेषज्ञों से सीखना बहुत जरूरी है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर एक छोटा सा बॉक्स किसी के लिए कमाई का जरिया बन सकता है तो फिर हम हमेशा बड़े निवेश का इंतजार क्यों करते रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है, जबकि कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। लेकिन अब जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ वह आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत गाँव से भी की जा सकती है। चौथा बिजनेस है सोलर पंप और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन एवं सर्विस। आज बिजली की बढ़ती लागत और ऊर्जा की जरूरत के बीच सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। गाँवों में भी कई किसान और परिवार सोलर समाधान अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ असली अवसर सिर्फ मशीन बेचने में नहीं है, असली अवसर है इंस्टॉलेशन, नियमित सर्विस और मेंटेनेंस में। क्योंकि मशीन एक बार बिकती है लेकिन अच्छी सेवा बार बार ग्राहक दिला सकती है। यही बात बहुत कम लोग समझते हैं। रुकिए, अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगला बिजनेस ऐसा है जिसे देखकर गांव के बहुत से लोग कहते हैं ये तो बच्चों का काम है। लेकिन सच ये है कि इसी काम से कुछ लोग अपनी ब्रांड बना रहे हैं और अपने गांव का नाम दूर तक पहुंचा रहे हैं। पांचवा बिजनेस है लोकल प्रोडक्ट ब्रांडिंग। सोचिए,
आपके गांव का अचार, मसाला, गुड़, शहद, बाजरे का आटा, हस्तशिल्प या कोई दूसरी खास चीज़ अगर बिना नाम के बिके तो उसकी एक कीमत होगी। लेकिन वही चीज़ अगर अच्छी पैकेजिंग, एक भरोसेमंद ब्रांड और सही मार्केटिंग के साथ बिके तो उसकी पहचान और मूल्य दोनों बदल सकते हैं। आज ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वह भरोसा खरीदता है, और ब्रांड उसी भरोसे का नाम है। यहीं पर ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने काम को पहचान नहीं देते। याद रखिए, दुनिया में कई बार सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद ब्रांड जीतता है। अब सवाल यह है, अगर आपके पास ज़मीन भी कम है और पैसा भी कम है तो क्या फिर भी कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो भविष्य में बड़ा अवसर बन सके? इसका जवाब है हाँ। और अगले पार्ट में मैं आपको ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर शायद आप कहेंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। साथ ही आखिर में मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट भी बताऊंगा जो तय करेगा कि किसी भी बिजनेस में सफल होने की संभावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रिवील अभी बाकी है। अब तक आपने ऐसे बिजनेस देखे जो आज भी अच्छी संभावनाएं रखते हैं, लेकिन अब जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ उन्हें देखकर शायद आपको समझ आए कि आने वाले 5 से 10 साल में पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों के पास नहीं बल्कि बदलते समय को समझने वालों के पास भी जा सकता है। और इसी वजह से कुछ लोग शहर की भीड़ छोड़कर गांव में नए अवसर तलाश रहे हैं। छठा बिजनेस है फार्म स्टे और ग्रामीण पर्यटन। जरा सोचिए, शहर का इंसान पूरे हफ्ते ट्रैफिक, शोर और भागदौड़ में रहता है। छुट्टी मिलते ही वह क्या चाहता है? खुली हवा, हरियाली, शुद्ध खाना और सुकून। यही कारण है कि कई जगहों पर लोग गांव के पारंपरिक घरों, खेतों और प्राकृतिक माहौल का अनुभव लेने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है और स्थानीय नियमों का पालन किया जाए तो ये एक दिलचस्प अवसर बन सकता है। यहाँ लोग सिर्फ कमरा किराए पर नहीं लेते, वे एक अनुभव खरीदते हैं, और अनुभव की कीमत अक्सर साधारण उत्पाद से ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, अभी जो बिजनेस आने वाला है उसे देखकर शायद आप कहें, अरे ये तो हमारे गाँव में ही हो सकता है। और यही सोच कई बार नए अवसर की शुरुआत बन जाती है। सातवां बिजनेस है कृषि उपकरण किराए पर देना। हर किसान महंगी मशीन खरीद नहीं सकता, लेकिन बहुत से किसानों को समय समय पर ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर, स्प्रे मशीन या दूसरे कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कुछ लोग मशीन खरीदने के बजाय किराए की सेवा उपलब्ध कराते हैं। इससे उन किसानों को सुविधा मिलती है जिन्हें मशीन की जरूरत है, और सेवा देने वाले के लिए भी एक बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। लेकिन याद रखिए, इसमें निवेश, रखरखाव और स्थानीय मांग को समझना बहुत जरूरी है। बिना योजना के किया गया निवेश नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर 2 लोगों के पास बराबर पैसा हो और एक व्यक्ति सिर्फ खर्च करे जबकि दूसरा उसी पैसे से लोगों की समस्या का समाधान देने वाला काम शुरू करे, तो 5 साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? शायद नहीं, क्योंकि पैसा हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने वालों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। और अब बारी है उस बिजनेस की जिसे आज भी बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत और बढ़ सकती है। 8वां बिजनेस है डिजिटल सेवा केंद्र और ऑनलाइन सर्विस हब। आज सरकारी सेवाओं से लेकर दस्तावेज, आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, डिजाइन, प्रिंटिंग और कई दूसरी डिजिटल सेवाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है। जिन गाँवों में लोगों को इन सेवाओं के लिए बार बार शहर जाना पड़ता है, वहाँ एक अच्छी डिजिटल सेवा लोगों का समय बचा सकती है। अगर किसी के पास सही कौशल, भरोसा और अच्छी ग्राहक सेवा हो तो ये भी एक उपयोगी व्यवसाय बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? क्या वह खेती से जुड़ा है, क्या वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, या फिर कुछ बिल्कुल अलग? यकीन मानिए, नंबर 1 सुनने के बाद शायद आपको एहसास होगा कि लोग बिजनेस में नहीं, अपनी सोच से हारते हैं, और यही सबसे बड़ा रिवील आगे होने वाला है। अब तक आपने कई ऐसे बिजनेस देखे जिनकी मांग अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी हो सकती है, लेकिन अब बारी है उस बिजनेस की जिसे देखकर शायद आप कहें, यही तो सबसे आसान था, लेकिन मैंने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। और यहीं से इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। नंबर 1 बिजनेस है लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। जी हाँ, सुनने में ये कोई एक बिजनेस नहीं लगता, लेकिन असल में हर बड़ा बिजनेस यहीं से शुरू होता है। अपने गांव में ध्यान से देखिए, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में होती है? अच्छी पैकेजिंग की कमी, खेती से जुड़ी मशीनों की सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, पशुओं का चारा, पीने का साफ पानी, डिजिटल सेवाएं, या फिर किसी स्थानीय उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की समस्या। जिस दिन आपने किसी एक वास्तविक समस्या का भरोसेमंद समाधान देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका बिजनेस सिर्फ दुकान नहीं रहेगा बल्कि लोगों की जरूरत बन सकता है। और जिसकी जरूरत होती है उसकी मांग खत्म होना आसान नहीं होता। यही वजह है कि कुछ लोग शहर छोड़कर गांव लौट रहे हैं। वे सिर्फ गांव नहीं लौटे, वे अवसरों के पास लौटे हैं। उन्हें समझ आ गया कि जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहीं एक उद्यमी समाधान देखता है, और अक्सर समाधान ही सबसे बड़ी कमाई की शुरुआत बनता है। लेकिन अब मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा,
मैंने किसी भी बिजनेस के साथ ये नहीं कहा कि इसे शुरू करो और लाखों कमाओ, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिजनेस की सफलता कई चीज़ों पर निर्भर करती है। आपकी तैयारी, बाजार की मांग, सही योजना, पूंजी, ग्राहक सेवा और लगातार सीखने की क्षमता। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए, स्थानीय विशेषज्ञों से सलाह लीजिए और छोटा शुरू करके अनुभव के साथ आगे बढ़िए। यही तरीका लंबे समय तक टिकने वाला बिजनेस बनाने में मदद करता है। अगर आज की वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वह यह है, गरीबी अक्सर जगह की वजह से नहीं, सोच की सीमा की वजह से होती है। गांव छोटा हो सकता है, लेकिन आपका विजन छोटा नहीं होना चाहिए। आज इंटरनेट ने शहर और गांव के बीच की दूरी पहले से कहीं कम कर दी है। जो सीखता रहेगा, बदलते समय को समझेगा और लोगों की समस्या का हल देगा, उसके लिए अवसर पहले से कहीं ज्यादा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपके पास सीमित बजट हो और आपको इसी वीडियो में बताए गए बिजनेस में से सिर्फ एक चुनना हो, तो आप कौन सा चुनेंगे और क्यों? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके जवाब पढ़ूंगा और सबसे दिलचस्प आइडिया पर अगली वीडियो भी बना सकता हूं। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च आधारित, आसान भाषा में समझाई गई बिजनेस, पैसे और सफलता से जुड़ी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सफलता लैब अनिल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे 7 बिजनेस जिन्हें 2030 तक सबसे बड़े अवसरों में गिना जा सकता है। हो सकता है उनमें से एक आपका भविष्य बदलने वाला आइडिया साबित हो। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो।